वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो। और इसका नाम आप सबके सामने है, ये क्वालिटी रिव्यू। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में क्वालिटी रिव्यू के साथ साथ हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, उसका नाम है पीयर रिव्यू। है कि नहीं? पीयर रिव्यू क्यों और क्वालिटी रिव्यू क्यों? और सबसे इसके साथ ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट्स आए ही क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो पहली बात ये है कि देखो, क्वालिटी रिव्यू से समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पीयर रिव्यू क्या है। जैसे कि इस शब्द का मतलब, पीयर वर्ड का मतलब क्या होता है? PEER, मतलब वो इंसान जो आपके सेम स्टेटस सेम लेवल का है। अब आप पूछोगे कि क्या सेम स्टेटस, क्या सेम लेवल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कॉलेज में हो, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपका कोई भी साथ का बंदा या बंदी, कोई भी आपका स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ रहा है, वो आपका पीयर होगा। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर चलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट लगता कहाँ पे है? प्रोफेशनल्स के ऊपर। अब प्रोफेशनल्स के ऊपर क्यों? प्रोफेशनल्स के ऊपर इसलिए क्योंकि देखो, जैसे कि एक सीए, सीएस, सीए में दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडिविजुअल्स का ऑडिट करते हैं, तो हम तो उनकी मिस्टेक्स को समझ सकते हैं, उनके मिस्टेक्स को समझ सकते हैं, पॉइंट आउट करवा सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ ये आया कि ऐसा ज़रूरी है कि हम एज अ प्रोफेशनल हम हमसे मिस्टेक्स ना हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? टू अर्न इज ह्यूमन, गलतियाँ सबसे हो सकती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं पीयर रिव्यू। रिव्यू मतलब चेक करना, जो चीज़ हो चुकी है, जो आपने एक्टिविटीज़, जो आपने असाइनमेंट्स, एंगेजमेंट्स ले रखी थी एज अ प्रोफेशनल्स, उसको चेक करना। फिर अम, फिर आप सोचोगे कि ये कोई क्यों करवाएगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये कौन करता है एज अ प्रोफेशनल्स, कौन प्रोफेशनल? क्या कोई भी सी आके बोलेगा, आपके पास आ जाएगा कि भैया आज आपका हम पीयर रिव्यू करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एक प्रोफेशनल एक बॉडी है, एक बोर्ड है, हमारे इंस्टीट्यूट ने उसे बना के रखा है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है पीयर रिव्यू का, जो कि हम आगे समझेंगे। अब हम ये समझते हैं कि पीयर रिव्यू होता क्या है। ठीक है, आपके नोट्स, आप सोच रहे होंगे कि हम स्टडी मटेरियल से ही क्यों पढ़ रहे हैं। इसका मेन फंडा ये है कि स्टडी मटेरियल सभी के पास अवेलेबल है। क्योंकि अगर मैं अपने नोट्स शेयर करूँगी तो फिर आपको लगेगा कि यार ये नोट्स होते तो बेहतर होता। फिर आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि भैया हम ये नोट्स लास्ट मिनट छोड़कर, बुक को छोड़कर हम दूसरे नए नोट्स पे को रेफ़र करेंगे। वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है पढ़ने का। तो आपको लास्ट तक जिस मटेरियल से आपने पढ़ना चालू किया है, उसी मटेरियल से आपको लास्ट तक पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो हम ये देखते हैं कि पीयर रिव्यू क्या होता है। पहले तो पीयर हमने देख लिया कि पर्सन ऑफ सेम स्टेटस। ठीक है, फिर रिव्यू का मतलब क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे आप एक बात बताओ मेरे को कि आप जब एग्ज़ाम लिखने के बाद लास्ट के 5-10 मिनट अगर बचते होंगे, तो आप क्या करते हो, उसे चेक कर लेते हो एक बार कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं रह गए। अगर वो कुछ मिस्टेक्स है, देखो, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ आपने क्वेश्चन अगर मिस ही कर दिया तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ आते हुए आपको, आप उस चीज़ को ना करो, समझ रहे हो? कुछ आते हुए अगर आपसे वो चीज़ गलत लिखी जा सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में आप हो सकता है कि गलत लिख दो। और उस 5-10 मिनट में आप उस चीज़ को पूरी तरीके से देखते हो और फिर देखते हो कि आपने सही किया कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं रह गई। उसको आप क्या कहते हो कि एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं एग्ज़ाम पेपर सबमिट करने से पहले। आपके मिस्टेक्स आपको पकड़ में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक सीए, सीएस एंड सीए में, ये जनरली प्रोफेशनल्स पे लगता है। चाहे देखो, हम हमारे जो सिस्टर बॉडीज़ है उन पे तो लगता ही है, लगता है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे भी लगता है। आप पूछोगे किन ऑर्गेनाइजेशंस पे? जैसे इंजीनियरिंग, लॉ,
एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, हमारी सिस्टर बॉडीज़ और हमारा जो मेन इंस्टीट्यूट है, मदर बॉडी है, CS ICSI, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीयर रिव्यू से सबसे जो फ़ायदा हमें मिलता है वो, पीयर रिव्यू के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस। जस्ट अ सेकेंड। पीयर रिव्यू प्रोसेस is a self evaluation process. सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं, इसको हम कहेंगे इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन किसका, इवैल्यूएशन हमारा, ताकि हम इसमें जो हमारी मिस्टेक्स थी उससे हम इम्प्रूव कर सके, उसको हम कम कर सकते हैं, हमारी जो कमियां थी हमारे एक्टिविटीज़ में। देखो क्योंकि आप भी सोचते होगे कि देखो सीए तो बहुत सारी सीए बहुत सारे फर्म्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं, लेकिन सीए में आप देखोगे कि कुछ ही गिनी चुनी बॉडीज़ हैं जो बिग फोर्स में आती है, वो इंडिया की नहीं है, वो सारी बाहर की कंपनीज है, बाहर की बॉडीज है, सॉरी वो कंपनीज नहीं है, वो बॉडीज है बाहर की। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ उनसे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हो रहे हैं, ताकि हम उनसे कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे, हमारा लेवल उनकी तरह अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो उस चीज़ को हम ध्यान देते हैं, और पीयर रिव्यू जैसे कॉन्सेप्ट को हमारे इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है। और देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, पीयर रिव्यू फॉर CS, इसके क्या ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स है, इसका स्कोप क्या है, प्रोसेस क्या है, और एक है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक्स है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो आप ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर तो आप छोड़ कर नहीं जाओगे किसी भी हालत में। तो हम एक बार देख लेते हैं कि पीयर रिव्यू क्या है। उसकी पहले तो हमने ये देख लिया, ठीक है, कि पीयर क्या है, रिव्यू क्या है। फिर हमने देखा पीयर रिव्यू क्या है, पहले हमने टुकड़े टुकड़े किए कि पीयर क्या है, रिव्यू क्या है, उसके बाद हमने देखा पीयर रिव्यू क्या है, दोनों साथ में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो और आप हाइलाइटर निकालो और हाईलाइट करना शुरू कर दो, इज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, क्योंकि देखो हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर हमने कुछ गलती की थी और हमें दूसरे CA ने मुझे हमारे गलतियों को पकड़ा और हमें बताया कि देखो आप ये चीज़ें गलती कर रहे हो, ये चीज़ें गलत कर रहे हो, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो हमारे एथिकल वैल्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप उसे तुरंत रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। और ये कैसे होता है, इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। बिल्कुल सही, ये एक मेथड है जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी क्या गलती थी। और ये करता कौन है, ये हमारा कलीग करता है, ये हमारा एक पीयर करता है, एक वो CA में करता है जो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, जो वो भी प्रैक्टिस में है, और उसे क्या कहेंगे हम, रिव्यूअर। देखो ये कॉन्सेप्ट को ना CA फाइनल लेवल में भी पढ़ाया जाता है, CS प्रोफेशनल लेवल में भी पढ़ाया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो पीयर रिव्यू लोग इसलिए भी करवाते हैं, प्रोफेशनल्स इसलिए भी करवाते हैं, ताकि कई कई जगह ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप पीयर रिव्यू करवाए हुए ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट और जो रह गया यहाँ पर, जो हमारी फर्म है, जो हमारे अगर एक इंडिविजुअल सी ए में, चलो अब हम अपने डिस्कशन को CS तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो एक इंडिविजुअल CS है जो प्रैक्टिस अपना अकेले का इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तो अब हम उसको क्या इंडिविजुअल बोलेंगे, या और जो फर्म में है, पार्टनरशिप फर्म में, क्या हम उसे फर्म बोलेंगे, नहीं। इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में हम उन्हें क्या कहेंगे, PU। अब PU का मतलब क्या है, मैम बताओ ज़रूर। PU का मतलब होता है प्रैक्टिस यूनिट। प्रैक्टिस यूनिट मतलब जो भी यूनिट, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर्म में अलग अलग बात नहीं की गई है, यहाँ एक साथ बात की गई है, वो क्या है, प्रैक्टिस यूनिट की, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, पीयर रिव्यू फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी। देखो हमारी बात थी कहाँ, क्वालिटी रिव्यू, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्वालिटी रिव्यू, और उस चैप्टर में हम क्या पढ़े, पीयर रिव्यू। तो आपको ये चीज़ तो समझ आ ही गई होगी कि ये क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू भी एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ही बना है।
देखो इस चीज़ को इसलिए भी लाया गया ना कि हमारे जो मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रॉडली, उसको ध्यान में रखा जाए। पहली बात तो क्या कि हमारा एक एज अ प्रोफेशनल हमारे पास प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए। जो हम पर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इस चैप्टर में आप खासकर सुनोगे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को हम कंप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो एज अ सीएस आप तो दूसरे कंपनीज के लीगल कंप्लायंसेस को चेक करो, लेकिन क्या आप भी कंप्लायंसेस कर रहे हो कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो हम सर्टिफिकेशन, देखो हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, सर्टिफिकेशन, अटेस्टेशन, तो हमारी उन सारे सर्विसेज को एक बार ब्रॉडली चेक किया जाता है, देखा जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं या कहाँ पे कमियां हैं। देखो इट कंटेम्पलेट्स एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम्स। हमने कहा था, हमने डिस्कस किया था, क्या था, सिस्टम्स के बारे में चेक किया जाता है। और जो हमारा अप्रोच है एज अ प्रैक्टिस यूनिट, एज अ प्रोफेशनल बॉडी, हमारा कैसा अप्रोच है। हम अपने बस काम करने के लिए, बस पैसे के लिए, बस पैसे आने चाहिए, काम नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑडिट पर गए, आपको 10 लॉज के कंप्लायंसेस चेक करने थे, लेकिन आप बोले कि नहीं यार इतना तो हमें पैसा फीस ही नहीं है हमारी, इतना मेहनत कौन करे। तो आपने क्या किया, एक लॉ के अच्छे से कंप्लायंसेस चेक कर लिए, बाकी 9 लॉज आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ इसमें गलती नहीं हुई हो। देखो यहाँ पर हम लैग बिहाइंड कर जाते हैं, यहाँ पर हम अपने डेवलपमेंट को, हमारा जो करियर ग्रोथ है वहाँ जाके रुक जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको पैसा देगी ऑडिट करने के लिए, सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए, वो चाहती है कि उनको क्वालिटी वर्क मिले। वो बस इसलिए नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशंस जेन्युइनली क्वालिटी की तरफ इंक्लाइंड रहती है। वो बस ऐसे नहीं कि भाई भैया आपने आपने पैसा, हमने आपको फीस दे दिया, आप मुझे बस सर्टिफिकेट दे दो। वो बिल्कुल ऐसा उनका अप्रोच नहीं होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग द एरियाज जहाँ उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसे, एज अ सीएस आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप देखो क्योंकि जो आपका रिव्यू कर रहा है ना, वो बंदा आपसे एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छा है। वो बंदा, वो प्रोफेशनल आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर रह चुका है। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी और ये चीज़ हमें समझना होगा, और उनसे हम ये चीज़ सीख सकते हैं। किससे, रिव्यूअर से। जो पर्सन हमारा, जो प्रोफेशनल हमारा ऑडिट कर रहा है, ये एक तरह से ऑडिट ही है। ऑडिट हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का, प्रोफेशनल्स दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस का करते हैं, लेकिन इस केस में एक सीएस, एक सीएस सीए, एक सीए में ही दूसरे अपने कलीग का, अपने सेम प्रोफेशनल्स अपने में ही जो ऑडिट करते हैं, उसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। एक बार आप लेक्चर सुन लेना, उसके बाद रीड कर लेना, उसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। The focus lies on the promotion of continuing quality improvement. कंटिन्यूसली हम अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, और जो हमारा टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, जो हमारी मदर बॉडी है, वो हम पर जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, उनको हम कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। रैशनल, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। वील कीप द वीडियोस शॉर्ट की, ताकि आप हमारा शुरू से ही फंडा रहा है इस चैनल पे कि वीडियोस को ज़्यादा लंबा मत करो, क्योंकि हम, मुझे भी पता है कि एज अ स्टूडेंट एक स्ट्रेच में लंबे लंबे वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।